वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब माता पिता आगे आइए गठबंधन के लिए। सिंदूर दान कीजिए। विवाह संपन्न हुआ। अभी आप दोनों अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। सलाम। आपका निकाह सुल्तान सलीम मिर्जा इब्ने जलालुद्दीन के साथ हो रहा है। वकालत 2 गवाहों की मौजूदगी में। महर 1 लाख अशरफियाँ सोने की, 1 मन मोती, 40 नंग हीरे, 30 नंग मनिक खास, 10 सेर सोना, 5 मन चांदी। आपको कबूल है? हाँ, कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। सब कुछ शहंशाह अकबर की योजना के अनुसार चल रहा था। शहजादे सलीम और मानबाई की शादी संपन्न हो गई थी और आज आगरा में उसका उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में जलाल और उसके नवरत्न उत्साह के साथ शामिल थे। शहंशाह, शादी की व्यवस्था तो ऐसी रही कि आने वाली पुश्तें भी उसका बखान करते नहीं थकेंगी। बेशक भाई, आखिरकार ये हमारे बच्चे का निकाह था, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह का निकाह था। ये इस बार बीरबल साहब का जलवा नहीं दिखा। वैसे अगर राजा बीरबल साहब को लतीफा सुना दे तो माहौल और भी खुशनुमा बन जाए हुजूर। ठीक है, तो इस बात पर ये जाम राजा बीरबल साहब के नाम हो जाए। बीरबल साहब के नाम। तो सुनिए, एक बार एक हाथी को चींटी से प्यार हो गया। भाई वाह, एक हाथी को चींटी से मोहब्बत हो गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है भला? क्यों नहीं मुमकिन है अबुल फजल साहब। प्यार शरीर की लंबाई चौड़ाई नहीं देखता, प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि दिल लगा गदही पे तो परी किस काम की। अब शहंशाह भी आपको पसंद करते हैं ना। भाई वाह, हाथी और चींटी की मोहब्बत की बड़ी ही अनोखी दास्तान सुनाई आपने हमें। मतलब कमबख्त चींटी ने हाथी को तलाक दे दिया। वो क्या था कि चींटी बेचारी परेशान हो गई, दिन रात हाथी का खाना बनाते बनाते। अब हाथी इतना ज्यादा खाना जो खाते थे,
शहंशाह माधव सिंह की करतूत पर बहुत शर्मिंदा है। जो हुआ उसे भूल जाइए। अंत भला तो सब भला। और देखिए आज कितना ही मुबारक मौका है। हम चाहते हैं कि आप इस मुबारक मौके का लुत्फ उठाएं। आखिरकार हम समधी बन गए हैं। शहंशाह कहाँ है? मेहमान खाने में गए हैं। अच्छा, हम जानते हैं वो वहाँ पर क्या करने गए हैं। तुम्हारे पीठ पीछे हमारी बुराई की जा रही है। जोधा बेगम शिकायत कर रही हैं आप हमारी। क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हैं आप। लगता है उत्सव में बड़ा आनंद उठाया है आपने। खुश तो आप भी बहुत दिखाई दे रही हैं। सो तो हम हैं, सब कुछ कुशल मंगल हो गया। बस माधव सिंह की वजह से चिंता हुई। इस बारे में कोई बात की आप मान भाई से? नहीं। करेगा भी मत। हम नहीं चाहते कि बेचारी बच्ची खामखा परेशान हो जाए जोधा बेगम। आज बहुत सुकून है हमें कि हमारे बच्चों का निकाह हो गया है। और हम बस नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी की शुरुआत खामखा किसी बुरी खबर से हो। इसलिए हमने इस बारे में राजा भगवान दास जी से भी बात कर ली है। उन्हें समझा दिया है कि कोई कुछ ना कहे इस बारे में। खैर, आज बहुत खुश हैं हम जोधा बेगम। वो तो हमें दिख रहा है। वैसे भी आपकी खुशी की महक आपके मुंह से भी आ रही है। देखिए, आज एतराज मत करिएगा। हमारे बच्चे का निकाह हुआ है। उनके वालिद होने के नाते तो हमारा हक बनता है कि आज हम दिल खोल कर पिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि एक हाथ जाम आप भी लगा दीजिए। सुनो। अरे नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम मदिरा पान के बिना भी खुश रहना जानते हैं। बैठिए आप। मदिरा मदिरा अब कितनी अच्छी जुबान बोलती है ना ये। कितने कठिन शब्द बोलती है ना अब। जैसे सौभाग्यशाली, षड्यंत्र, स्त्री, दूरदृष्टि। बस शहंशाह, ये सब बोलकर आप हमारा परिहास कर रहे हैं। हरगिज़ आपका परिहास नहीं कर रहे हैं जोधा बेगम। हम बस ये बयां करना चाहते हैं कि आपकी वजह से हमने भी थोड़ी बहुत ये जुबान सीख ली है। जैसे अगर हम हमारी मोहब्बत का इजहार करना चाहें आपकी जुबान में, तो हम ये कहेंगे कि हमें आपसे अत्यधिक प्रेम है जोधा बेगम। कि आपकी वजह से हमारा हृदय बहुत उत्सुक है। और ठीक इसी तरह से हमने इतने सालों में कई ज़बानों में आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जैसे हमारी ज़ुबान में मान लीजिए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं जोधा बेगम। फिर आपकी ज़ुबान में कि मने मारी गड़ाड़ी ताई प्यार आवे। और फिर अब और इंग्लिस्तानियों की ज़ुबान में देख लीजिए कि आई लव यू जोधा बेगम। बस बस बहुत हुआ, अब विश्राम कीजिए आप। लाइए। आई लव यू जोधा बेगम। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या बच्चों की तरह आप हमारी देखभाल कर रहे हैं? आइए हमारे करीब बैठिए। आइए बैठिए, हमारे करीब बैठिए। याद है एक दौर जब आप हमें खुद के करीब तक नहीं आने देती थी। खुदा का शुक्र है कि कम से कम उन्हें हम पर तरस तो आया। बस आपको ये बताना चाहेंगे कि हम हमारे शेखों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो बच्चे हैं हमारे, और उनके वालिद होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम हमेशा हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। लेकिन कभी कभी मजबूरन हमें ऐसा करने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है। हम हमारे बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम बस चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, अपने वालिद का नाम ऊंचा करें। और मान भाई बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमें यकीन है कि वो एक ना एक दिन हमारे शेखों का दिल जरूर जीत लेंगी।
और एक ना एक दिन उन दोनों के बीच भी मोहब्बत हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना जोधा बेगम, हमने ठीक किया ना? जी शहंशाह, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। शुक्रिया। जोधा